नमस्कार। आइए प्रकाश डाल देते हैं आपकी सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली पर। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली। सही निर्णय लेने के लिए इस कनिष्ठा उंगली के सूर्य के पहले पर्व तक पहुंचना अनिवार्य होता है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, भाषा शैली बहुत सुंदर होती है, व्यापार की पूर्ण निपुणता रखने वाला होता है और जीवन में अपने फैसलों से जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला, यानी सर्वगुण संपन्न आपके पास बेहतरीन गुणों की खानी उंगली मौजूद है। अब बात करूंगा यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यह सम्मान, यानी कि कुल मिलाकर तो नीचे से मोटी है तो इसका समान रूप से नहीं है, यानी परिवार कुल से भी व्यक्ति मजबूत रूप से पैदा हुआ है। साथ ही साथ अपने जीवन में शनि की उंगली के साथ जुड़ने के कारण व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है, भाई बहनों को साथ लेकर के चलता है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर दाग धब्बे का स्पॉट यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी सम्मान में कमी का कहीं भी कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। आइए शनि की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन के लिए, या जीवन में निरंतर धन प्राप्त कर रहा है क्या व्यक्ति इस समय पर, तो वो यहाँ पर दिखलाई देने वाली स्थिति अनुकूलता से है। कोई बहुत बड़े रोग की बात में नहीं है, थोड़ा सा कट पहले पर्व के ऊपर मौजूद है तो थोड़ा मानसिक डिसीजन पर वर्तमान में आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको कोई नुकसान न उठाना पड़े यहाँ संभावना लगती है। तो कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले, यानी कि किसी भी धन से संपत्ति से संबंधित। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ ज्ञान की उंगली के साथ साथ ईश्वर पूजा के लिए जानी जाती है और उसका इतना टर्न लेना और ये बीच में गैप होना, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि पत्नी के साथ थोड़ा सा टकराव विवाद, या साथ ही साथ कुल मिलाकर के यहाँ नीचे वाले पर्व पर जब ये स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को लगातार योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, ब्लॉक नहीं करता, या ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास धन के आगमन आते रहते हैं तो खर्चे भी लगातार लगे रहते हैं। तो चलिए अब बात करूंगा बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर यहाँ 2 से 3 खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग भी दिलाती हैं। साथ ही साथ पर्वत जब सम होता है, आपका पर्वत सम है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थिति कुछ भी हो, धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस आपका यहाँ पर मुझे मिला। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा यश और मान सम्मान की रेखा। यहाँ नीचे से आपकी भाग्य रेखा से भी इसका उदय, यानी कि दूर यात्राओं से जुड़ेंगे जितना, आपके जीवन में उतनी ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ऐसे इंडिकेशंस दिखाने वाली ये उंगली यहाँ पर पर्वत यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा पर्वत दबा हुआ है तो भाग दौड़ का वर्तमान में फल नहीं मिल रहा है। अब बात करता हूँ आपके धन के पर्व की। धन का पर्व यहाँ शनि का पर्व, और ये यहाँ पर दूसरी अनुकूल रेखा एक यहाँ से निकल करके चली, यानी कुल मिलाकर के इस बात का यहाँ पर फल मिला कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका बुढ़ापा पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन खर्च की स्थिति लगातार आपके जीवन में, यदि पर्वत दबा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट लगातार व्यक्ति करता ही रहता है, धन आता रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी लगातार करता रहेगा। बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और ये एकमात्र रेखा खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पैतृक संपत्ति के साथ साथ उसका स्वयं का मकान भी होता है। इस प्रकार को पर्वत दिखलाने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति कुछ कंजूस होता है, अपने पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट तो करता है लेकिन कहाँ, सुख साधन पर नहीं, अपने व्यापार में। तो इस प्रकार की स्थिति को पर्वत का थोड़ा सा दबला यहाँ दिखलाता है। साथ ही साथ संतान से वैचारिक मतभेद और कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा भगवान के प्रति भी समय कम ही दे पाता है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखाओं से जब गिरने वाली रेखाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के काम आता है। जो रेखाएं गिरने वाली हैं ये बुध पर्वत पर हैं, यानी पैसा जिसको दोगे थोड़ा लेट आएगा। साथ ही साथ आप अगर कि आपके पास कोई आ जाता है तो उसको भी आप दे देते हैं पैसा, तो ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ये रेखाएं जब नीचे से कट करके चलती हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा कहीं ना कहीं शरीर में कुछ रोग भी देती रहती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ शरीर में रोग व्यक्ति के चलता रहता है। और ऐसी स्थिति ज़्यादा मुझे जो नज़र आई, क्योंकि बृहस्पति भी अनुकूल नहीं था, आपका खान पान, आपके जीवन की शैली का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो उसकी वजह से पेट खराब की ज़्यादा संभावना नज़र आती है। तो ये आपकी हेल्थ के इशूज़ यहाँ दिखाई दिए। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर सीधा आपकी मंगल पर्व की। मंगल का पर्व, साहस का पर्व, इस तरह से काट करके रेखा चली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर साहसिक रेखाओं के रूप में ये चलने वाली रेखाएं
थोड़ा पत्नी की रेखा को टच कर रही है, रेखा को ऊपर वाली रेखा, तो थोड़ा पत्नी से वैचारिक मतभेद, कुल मिलाकर पत्नी से कोई तलाक वाली स्थिति नहीं। तो यहाँ पत्नी के साथ तू मैं के रिश्ते को दिखलाने वाला ये बड़ा एक्स यहाँ पर बन रहा है। ये रेखा गई, एक रेखा ने इसको काटा यहाँ पर। तो चलिए, ये आपकी स्थिति है। कुल मिलाकर सूर्य पर्वत को टच करती है तो दूर स्थान से लाभ, यहाँ आपकी भाग्य रेखा को टच करती है यानी भाग्य बनेगा दूर स्थान से यात्रा करके। तो इस प्रकार से दर्शाने वाली मंगल पर्वत पर रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति के साहस में कोई कमी नहीं है। एक्स बनता है, कुछ यहाँ पर सर्जरी चिन्ह बनता है तो थोड़ा रोगों के प्रति या किसी सर्जरी के प्रति संभावना को भी दर्शाता है। तो ऐसी संभावनाओं से अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। चलिए, इसके बाद में बात करूंगा मैं आपके मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्व से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति को जीवन के अंदर जमीन से, भूमि से लाभ दिलाने वाली या मंगल कार्यों के द्वारा उन्नति कराने वाली रेखाओं के रूप में दिख रही हैं। अभी यहाँ कोई झगड़ा, झंझट, कोई मुकदमा में किसी भी प्रकार की हार का या पड़ने का संकेत नहीं है। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा एकदम अलग उदय होकर के चली है, यानी व्यक्ति की योजनाएं जो होती हैं सबसे अलग हट करके है, लेकिन ज़्यादा ढलवा हो जाना इसका, यानी जीवन के अंदर बहुत बड़े सपने ऐसा व्यक्ति देखता है और उनसे सफलता भी प्राप्त करता है। तो ऐसी बात नहीं है, सबसे अलग हट करके हैं। कुछ अलग ऐसे व्यक्ति अधिकतर आप अलग व्यापार भी करते हैं, यानी पहले परिवार में वो व्यापार ना हुआ हो या वो काम ना हुआ, उस काम में से ही आपके जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त भी करते हैं। मुझे एक एक्स और नज़र आया इस हाथ के अंदर, तो थोड़ा सा एक एक्स यहाँ पीछे भी नज़र आया है। तो पत्नी से संबंधों के लिए अच्छा संबंध ये नहीं कहलाता है सिंबल। चलिए, अब मैं बात करूँगा इसके बाद में यहाँ पर आपकी सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का यहाँ संबंध जाकर के सीधा घुस गई हाथ के अंदर शुक्र पर्वत में, यानी कि दूर स्थानों से जुड़कर के ही आपके जीवन में आप संपन्न शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, सुख संपन्नता प्राप्त करेंगे। ये दो पक्की रेखाएं आपके हाथ में बन गई हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत आपके हाथ के अंदर मिला हुआ है। साथ ही साथ एक शुक्र पर्व से निकलने वाली इस रेखा का संबंध दूर स्थान से जुड़ गया है, यानी कि फिर यहाँ सूर्य का संबंध इन्वॉल्वमेंट आया, यानी कि कुल मिलाकर जब तक आप दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में स्थान परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपको सफलता के योग कम नज़र आते हैं। तो इस प्रकार को दर्शाने वाली इन रेखाओं ने दोनों ने बताया कि आपके जीवन में जहाँ दूर स्थानों से सप्लाई का संबंध अवश्य ही आपको ज़्यादा सफलता दिलाएगा। तो चलिए, ये भी मैंने अब आपको बताया। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा भाग्य रेखा की। ये आपकी भाग्य रेखा नीचे से एक ऊपर तक चली गई। अब मैं सवाल ले दूँगा, उसके बाद बताऊँगा इनके जवाब। आपने कहा कि ग्रोथ कब तक, फेम एंड मनी। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, आपके जीवन में कब तक ग्रोथ है। ये भाग्य रेखा का दूर स्थान से शुरुआत हुई, यानी चंद्र पर्वत से स्थान की शुरुआत भाग्य रेखा की, यानी आपके जीवन में आपका भाग्य दूर स्थान से जुड़ के बनेगा। एक बात, जहाँ आपके जीवन 40 वर्ष पहुँचता है, वहीं एक रेखा काट करके यहाँ से एक और सहायक रेखा के रूप में चलती है। जब सहायक रेखा के रूप में किसी भाग्य रेखा के साथ दूसरी रेखा चले, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये एक कवरेज, यानी ऐसे समझिए कि अगर किसी को कोई गोली मारे तो उससे पहले जो उसका रक्षक है वो कहेगा पहले गोली मुझे मार, जब मेरे मालिक को मारेगा। यानी सहायक व्यक्ति जब व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट करने वाले भगवान खड़े हो जाएं या उसकी समझिए ईश्वर की कृपा शुरू हो जाए, तो ये सहायक रेखा आपके जीवन में 2023 के बाद मैं समझता हूँ कि लगभग आपके जीवन में 43वें वर्ष के बाद ज़्यादा शुरू हो रही है, जो आपके जीवन में आपको स्थान परिवर्तन भी करा सकती है, दूसरा काम भी जुड़वा सकती है, दूसरे कार्यों से लाभ भी दिला सकती है। ऐसा बहुत बड़ा योग आपके जीवन में 2023 के आखिरी जाते जाते शुरू हो जाएगा, 2024 से अनुकूल हो जाएगा। तो उस समय आपको ग्रोथ कब मिलेगा, अच्छा फेम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा ब्रैकेट्स बन गया है। इसके बीच में इतना बड़ा ब्रैकेट बन जाके उस समय आपको संपत्ति, संपन्नता, ये सब चलता रहेगा। कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चलेगा। वो मैं कह सकता हूँ जीवन के
करीबन करीबन 52-53वें वर्ष तक। तो ये मैंने आपको बता दिया। वर्तमान की स्थिति में ये, क्योंकि यहाँ राहु रेखा ने इस रेखा को सबसे नीचे काटा है जहाँ आप 40वें वर्ष में हैं, तो अभी आप लगभग मैं समझता हूँ कि 2 वर्ष कोई बड़ा निर्णय ना लें उल्टा सीधा, वरना आपको नुकसान होने के पूरे संकेत नज़र आ रहे हैं। बाकी आप चाहें तो अपनी जन्म पत्री दिखला सकते हैं, उसमें भी और करेक्ट समय हम बता सकते हैं। आपने कहा बच्चों की लाइफ और उनसे अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। ये आपके अभी दिमाग के अंदर एक उपज है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी यहाँ तो आपका बृहस्पति शुक्र ठीक है, आपके बच्चे सही निकलेंगे, आप थोड़ा समय का सब्र कीजिए। बिजनेस बिल्कुल बढ़िया चलेगा, अभी थोड़ा कोई बड़ा डिसीजन बड़ा ना लें। फैमिली लाइफ, पत्नी के साथ तू में के रिश्ते आपके दिखलाई देते हैं, तो उनमें सब्र रखें, किसी तरह का कोई गलत डिसीजन ना लें। और क्योंकि आपके जीवन में शुक्र पर्वत से निकलकर ये जो रेखा है ना, ये इस बात को भी बताती है कि पत्नी से भाग्य उदय, यानी कि आपके जीवन में जब तक पत्नी आपके साथ में, जब तक आपके जीवन में ज़्यादा तरक्की है। तो हेल्थ इशूज़ के बारे में बता दिया मैंने ऊपर। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपके सीधा शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो कुल मिलाकर के, हाँ, थोड़ा एक एक्स का चिन्ह यहाँ पर है, इस जगह भी एक्स का चिन्ह है, इधर भी है। पत्नी के साथ संबंध ज़रा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन के प्रति ज़रा ध्यान रखिए। साथ ही साथ कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आकर्षण आपके अंदर किसी के प्रति है तो उस पर आप ध्यान रखिए। तो इस प्रकार का यहाँ केतु स्थान पर भी ये एक्स का चिन्ह बताता है। किसी भी राहु स्थान पर कोई भी लॉटरी का योग भी आपके हाथ के अंदर नहीं है, तो आपकी लॉटरी नहीं लगने वाली, आप काम के द्वारा ही आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ भी एक रेखा का ये जो उदय है, ये इस बात को बता रहा है कि आपके जीवन में आपको 2023 में काफ़ी तरक्की के योग है। तो चलिए, ये सब मैंने आपको रेखाओं के बारे में बताया। अब मैं बात कर लूँगा यहाँ पे। यहाँ आपको लगेगी फिश जैसी, लेकिन ये फिश नहीं है। तो चलिए, ये सब मैंने बताया। अब आपकी आयु रेखा बताता हूँ। आपकी आयु रेखा और बहुत सुंदर तरीके से चलती हुई यहाँ आपकी आयु रेखा, पिछले समय में कोई रोग का संकेत था, अब नहीं है किसी भी प्रकार से, और बिल्कुल 74-75 वर्ष की अभी आयु रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो सभी सवालों के जवाब मैंने दिए। बस आपको 2 साल ज़रा सब्र रखना है, 2-2.5 साल, उसके बाद में आप बिल्कुल उन्नति करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या आप करें जो आपके जीवन में आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त हो। एक बेहतरीन सा पन्ना आप इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। यहाँ आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क करिए, और साथ ही साथ मैं आपके स्थान तक भी उसको पहुँचा सकता हूँ। इस अंगूठी के अंदर कोई बस सोने की अंगूठी पहन लीजिए, केवल बस सोने की अंगूठी। बस यहाँ पर जो है केवल और केवल आपको पन्ना, एक बेहतरीन रत्न पहनना है। इसको हम आपके स्थान तक पहुँचा भी सकते हैं। आपको रोज़ाना बस एक ही चीज़ का जाप करना है, और वो जाप है केवल ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसकी 3 माला का जाप करें। बस ईश्वर कृपा पर विश्वास रखें, आपके जीवन में आपको तरक्की मिले। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।